अब देखते हैं बेटा एल्कोहल फिनोल ईथर। इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, उसके बेस पे मैंने कहा चलो बनाते हैं वीडियो, देखते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा कि एल्कोहल और ईथर का सामान्य सूत्र क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है बेटा कि एथिल एल्कोहल एल्कोहल हो या ईथर, उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये कि फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर क्या बनता है। अगर बेटा हम फिनॉल को वायु में खुला छोड़ दें तो क्या बनेगा। तो बेटा फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर गुलाबी रंग का पैराबेंजोक्विनोन बनता है। मतलब होता है क्या बेटा, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऑक्सीकरण पे पैराबेंजोक्विनोन बनता है, यही है आपका पैराबेंजोक्विनोन। तीसरा लिखा है कि निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। अब देखो बेटा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, ये OH इस कार्बन पे जुड़ा है ना, और ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है। तो इसका मतलब जब एक कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक या 1 डिग्री। तो ये बेटा आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। यहां पर भी देखो वही सेम है कि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री है। इसमें देखें तो बेटा ये इससे जुड़ा है और ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है। इसमें देखो बेटा ये OH इस कार्बन से और ये वाला कार्बन एक इससे और एक बेंजीन के कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल है। इसकी बात करें, इसमें भी देखो बेटा एक तो इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे, इसका मतलब ये भी सेकेंडरी एल्कोहल है। और इसकी बात करें तो OH उस कार्बन पे जिसपे 3 C, 1 2 और 3 C जुड़े, मतलब ये आपका टर्सरी एल्कोहल है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका, वो क्या है, लिखा है कि प्राथमिक एल्कोहल की तुलना में तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल धात्विक सोडियम से कम तेजी से क्रिया करता है, क्यों। अब भाई ये कम तेजी से क्रिया करता है, इसका कारण क्या है। तो देखो बेटा अगर हम प्राथमिक एल्कोहल, सपोज मान लो बेटा हमने एथिल एल्कोहल लिया, ये एथिल एल्कोहल है, और एक हम ले लेते हैं तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल लिया। अब देखो बेटा अब है क्या, ये जो CH3 ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। अब प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है तो ये क्या करेंगे बेटा, ये अपने सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर धकेलेंगे। अब होगा क्या, जब ये कार्बन धकेलेगा तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर धकेलेगा, क्योंकि हालांकि यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन करने क्या वाला था बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला था। लेकिन अब ऑक्सीजन को क्या है कि कार्बन खुद ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं खींचेगा। वही सेम कंडीशन यहां पर भी होगी। यहां पर ये क्या करेंगे, तीनों के तीनों CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, इस कार्बन को देंगे। तो होगा क्या बेटा कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल में क्या होगा कि इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन परमाणु है इस पे ये क्या करेगा, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो आपका जो OH बंध के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर जल्दी से नहीं जाएंगे। तो यही कारण है बेटा क्या कि आपका जो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है वो धात्विक सोडियम से कम तेजी से क्रिया करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा आपका। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एथिल एल्कोहल तथा एसीटोन दोनों के अणुभार समान है। इन दोनों की बात करें ना तो दोनों का अणुभार क्या है, समान है, किंतु कमरे के ताप पर क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल द्रव है जबकि एसीटोन क्या है, गैस है। क्यों, इसका तो बिल्कुल सिंपल सा बेटा, होता क्या है कि बेटा जो आपका C2H5OH है, तो एथिल एल्कोहल क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, या ये कह दें कि ये हाइड्रोजन बंध बना लेता है। जबकि अगर हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण तो ये गैस के रूप में रहता है और ये हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए ये क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है बेटा कि फिनॉल से ऑर्थोक्लोरोफिनॉल कम अम्लीय है, क्यों। अब देखो बेटा फिनॉल की अगर हम बात करें OH, फिनॉल के लिए अभी हमने जैसे बताया है कि ये क्या करेगा बेटा, इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा जब ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा
तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये बनाएगा क्या फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा तो क्या होगा बेटा ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाएगा, इसका मतलब ये तो अम्लीय गुण दिखाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल से कम अम्लीय है क्यों, तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में क्या होता है बेटा, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की अगर हम बात करें तो बेटा इनमें क्या होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। जो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है इसमें क्या होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंद, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए बाधा उत्पन्न करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी नहीं निकलता है जितनी जल्दी फिनॉल से निकल जाता है, बस बेटा यही कारण है कि फिनॉल से ऑर्थोक्लोरोफिनॉल जो है ना वो क्या है कम अम्लीय है, मतलब इसमें ऑर्थोक्लोरोफिनॉल कम और फिनॉल क्या है अधिक अम्लीय है। कारण क्या है बेटा अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन लिखा कि डाई एथिल ईथर जल में अविलेय है लेकिन तनु HCl में विलेय है क्यों। अब देखो बेटा क्या है डाई एथिल ईथर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा ये हुआ डाई एथिल ईथर। अब जो ईथर का जो ऑक्सीजन परमाणु है बेटा इससे क्या है दोनों साइड बड़े एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं, किसके लिए ये त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाने के लिए। मतलब ईथर वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता लेकिन ये त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, किसके साथ बेटा जल के अणु के साथ। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है तो ये क्या होता है जल में नहीं घुलता है, लेकिन ये क्या करता है बेटा तनु HCl के साथ क्या करता है योगात्मक लवण बना लेता है, तो योगात्मक लवण बनाने के कारण ये क्या हो जाता है उसमें घुल जाता है। तो यही कारण है बेटा कि डाई एथिल ईथर जल में नहीं घुलता। क्या कारण है कि भाई जो आपका ऑक्सीजन है उससे जुड़े हुए जो एल्किल समूह है तो एल्किल समूह में त्रिविम बाधा के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ जल के साथ नहीं बना पाते, जल के साथ नहीं बना पाते हैं, इसी कारण ये जल में क्या होते हैं अविलेय होते हैं। लेकिन HCl के साथ ये क्या करते हैं योगात्मक लवण बना लेते हैं, इस कारण ये क्या हो जाते हैं घुल जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदाहरण देते हुए समझाइए कि ईथर लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है और अम्लों के साथ क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है। चलो देखते हैं बेटा इसको कैसे करते हैं। अगर देखो बेटा हम नॉर्मल बात करें, अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर को आप सीधा सीधा लिखोगे ROR, ईथर लिखा आपने, तो बेटा ईथर के पास क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो बेटा जिन यौगिकों के पास क्या होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनको लुईस ने बताया था कि उन्हें हम क्या कहते हैं क्षार कहते हैं। तो ये तो कन्फर्म हो गया क्योंकि भाई इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसलिए ये लुईस क्षार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब लेकिन आगे ये है कि ये अम्लों के साथ क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं, तो ऑक्सोनियम लवण का भी देख लेते हैं बेटा अम्ल के साथ क्रिया करके। तो होगा क्या बेटा अम्ल में आपको क्या मिलेगा H+, अर्थात हाइड्रोजन आयन मिलेगा, तो हाइड्रोजन आयन के पास क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ईथर क्या करता है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है और अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर ये क्या बना लेता है ऑक्सोनियम आयन बनाता है। तो ये अम्ल अब यहाँ पर हो सकता है HCl हो या हो सकता है H2SO4 हो, कुछ भी हो, तो ये आपका क्या बना ऑक्सोनियम लवण बनाया। तो बस इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को भाप आसवन द्वारा पृथक करें, तो पृथक करने पर भाप वाष्पशील अवयव का नाम बताओ। मतलब आपके पास दो अवयव हैं, एक तो है बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यानी कि ये रहा आपका वो कंपाउंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दूसरा है बेटा आपके पास पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल ये रहा पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इन दोनों में कौन आपका वाष्पशील है, तो आपको बता दें बेटा ये वाला जो है ऑर्थो वाला ये आपका क्या है वाष्पशील है। अब इन्होंने कहा कारण दीजिए कि भाई ये वाष्पशील क्यों है, क्योंकि बेटा यहां पर क्या होता है ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए क्या होता है बेटा क्या बनाता है ये अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये क्या होता है बेटा
वाष्पशील अवस्था में जल्दी भाप आसवन विधि द्वारा वाष्पशील हो जाता है। इसका आंसर ये था, स्क्रीनशॉट ले। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या होता है जब एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है? इसकी क्रिया विधि भी लिखनी है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन प्राप्त करने की क्रिया विधि लिखिए। चलो पहले तो हम देखो रिएक्शन से समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब क्या है बेटा, C2H5OH। इसका हम क्या करते हैं बेटा, अम्लीय माध्यम में हम इसका जल अपघटन करते हैं। तो ये बेटा जो जल अपघटन है ये होता है, आप सॉरी निर्जलीकरण करते हैं, तो ये निर्जलीकरण हुआ 443 पर। तो क्या होगा बेटा, निर्जलीकरण का मतलब है यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो OH और एक H यहाँ से निकलेगा, तो बचेगा क्या, C2H4। यही है बेटा आपका एथीन। एथीन बोल दो चाहे आप इसको एथिलीन बोल दो। अब ये बनता कैसे है तो उसको क्रिया विधि से समझते हैं। अब देखो क्रिया विधि देखते हैं, मैकेनिज्म इसकी क्या है। तो सबसे पहले तो क्या होगा बेटा, ये जो H2SO4 है, H2SO4 ये आपका डिवाइड होता है बेटा H प्लस में और HSO4 माइनस में। अब क्या होगा बेटा, जो आपका एथिल एल्कोहल है, अब एथिल एल्कोहल पे क्या होते हैं बेटा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो आपको H प्लस मिला इसको अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान में दे देते हैं। दान देते हैं तो क्या बनता है बेटा, C2H5O। लोन पेयर दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और यहाँ का जो ऑक्सीजन इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव, जो ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा लेकिन इस पे प्लस चार्ज था तो वो बैलेंस हो गया। अब क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये बना आपका ऑक्सोनियम आयन। ये क्या बना बेटा, ऑक्सोनियम आयन बना। अब ये ऑक्सोनियम आयन कुछ इस प्रकार से होता है बेटा, C2H5O और O पे प्लस और H। अब है क्या कि इस यौगिक में बेटा ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब विद्युत ऋणात्मकता इसकी सबसे अधिक है और इसके बावजूद भी इस पे क्या है, धनावेश है। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो कार्बन पे क्या आ जाता है, क्योंकि अब ये देखो थोड़ा ओपन करके लिख दें, CH3CH2। तो ये बॉन्ड जब चलेगा तो कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये तो H2O करके निकल गया। अब क्या बना बेटा, CH3CH2 और इस पे आ गया प्लस, ये बना बेटा आपका कार्बोकैटाइन। क्या बना, कार्बोकैटाइन बना। वो भी कौन सा कार्बोकैटाइन है, प्राइमरी। बेटा यहाँ पर अगर इनकी क्रियाशीलता भी पूछने तो हम आपको बता दें कि क्रियाशीलता किसकी, तृतीय कार्बोकैटाइन की ज्यादा होती है, द्वितीय की उससे कम और प्राथमिक की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। इसका मतलब अगर इस रिएक्शन को हम तृतीय एल्कोहल के साथ करते तो जल्दी होती, कोई बात नहीं। लेकिन एथीन की बात करते तो ये क्या बना आपका बेटा, ये बना कार्बोकैटाइन। अब ये कार्बोकैटाइन क्या करेगा, देखो बेटा हम आपको थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर करके लिख के दिखाते हैं, CH। अब ये कार्बन कहता भाई हम तो अनस्टेबल हो गए क्योंकि हमें बैलेंसिंग के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, तो ये इस कार्बन से हेल्प मांगता है। तो ये कार्बन क्या करता है, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है। जब इसकी ओर खींच लेता है ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, तो इस पे आता है नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं बेटा, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। डबल बॉन्ड बना लिया इन्होंने, तो अब क्या हो जाएगा, यहां से H प्लस निकलेगा। ये H प्लस आपका उत्प्रेरक था, तो उत्प्रेरक कभी भी बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब इसी के साथ कुछ अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा कि दर्शाइए कि मेथेनल पर उपयुक्त ग्रिग्नार्डिया अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा निम्न एल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं। तो बात करते हैं बेटा निम्न एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो देखो इसका आंसर, सबसे पहले तो हम मेथेनल, मेथेनल मतलब HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मेल्डिहाइड का जो बेटा आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है मेथेनल। अब इस पे हम, अब इन्होंने ये कहा है कि निम्न एल्कोहल है, निम्न का मतलब है छोटा एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करें, छोटा सा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ले लें, CH3MgBr। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पर।
इसलिए ऑक्सीजन पे आएगा क्या बेटा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या रहता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पर CH3 और Mg की बॉन्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रहते हैं कार्बन की ओर, क्यों, क्योंकि ये धातु है, तो धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इस पे रहता है बेटा क्या, पार्शियली नेगेटिव, और इस पे पार्शियली पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट ये किस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा बेटा पॉजिटिव वाले पार्ट पे, और नेगेटिव वाला ये वाला किस पर अटैक करेगा, ये करेगा बेटा पॉजिटिव वाले पार्ट्स पे। तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा HO। अब इस O से क्या जुड़ जाएगा बेटा, आपका MgBr, क्या जुड़ जाएगा, MgBr, और इससे ये H जुड़ा ही था, और ये CH3 जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पे, इस प्रकार से। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका करेंगे बेटा हम जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल अपघटन करने पर क्या होगा, ये इस प्रकार से जल अपघटित होगा, इधर तो जुड़ेगा H और इधर जुड़ेगा OH, तो ये बनेगा क्या, CH3 CH2 और OH, यानी कि एथिल एल्कोहल, और निकलेगा क्या बेटा, MgOHBr। तो निम्न एल्कोहल कौन सा बनेगा बेटा, एथिल एल्कोहल बनेगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, समझाइए कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक। अब बेटा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या है आपका, CH3 CH2 CH2OH। अब यहाँ पे OH ग्रुप दिख गया, तो इसका मतलब सीधी सी बात है बेटा, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब ये कह रहे हैं क्वथनांक किससे, हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक होता है। क्यों होता है बेटा ब्यूटेन से अधिक, क्योंकि बेटा जो आपका प्रोपेनॉल है ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण क्या लिखोगे आप बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण, अब आप यहां से क्वेश्चन लिख देना, प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक होता है, इसके आगे ये लिख देना, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, देखा है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या है कि बेटा बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हो, Cl जुड़ा हो, क्लोरोबेंजीन। आप इसकी क्रिया कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड से 623 केल्विन पर, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ये वाला H और ये Cl निकलेगा और ONA जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो बनेगा क्या बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बना बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये क्या करेगा, ये बेटा वापस HCl से क्रिया करेगा और यहां से NaCl निकलेगा और क्या बन जाएगा बेटा, फिनॉल बन जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन जो थी वो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की थी, ये आपका फिनॉल बना। स्क्रीनशॉट ले। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मिथॉक्सीमेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक अधिक होता है क्यों, या इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है क्यों। देखो बिल्कुल सिंपल है बेटा, जैसे मिथॉक्सीमीथेन लेते हैं बेटा, CH3OCH3, ये मिथॉक्सीमेथेन है और इसको हम ईथर भी बोल सकते हैं। अब बेटा इसका क्वथनांक जो है ना ईथर से कम है, सॉरी एल्कोहल से कम है, क्यों। अब देखो बेटा क्या है, जैसे मान लो कि हमने एक एल्कोहल लिया ये, अब एल्कोहल में क्या है बेटा, एल्कोहल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब बेटा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इससे क्या हो जाता है, इससे क्या होता है बेटा कि इनके अणुओं में संगुणन हो जाता है। जब इनके अणु संगुणन हो जाते हैं तो संगुणन से क्या होता है बेटा, जो अणुभार होता है वो बढ़ जाता है। तो अणुभार बढ़ने से क्या होता है, अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। जबकि बेटा ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, जब हाइड्रोजन बंध नहीं होता तो संगुणन भी नहीं होता और उसका अणुभार भी नहीं बढ़ेगा, अणुभार भी नहीं बढ़ता है तो क्या होता है, क्वथनांक भी नहीं बढ़ता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको आप इस प्रकार से लिख लेना कि एल्कोहल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एल्कोहलों में संगुणन हो जाता है, जिससे एल्कोहलों का अणुभार बढ़ जाता है। अणुभार बढ़ने के कारण क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है, जबकि ईथर में ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है। अब होता क्या है इसका भी देखते हैं बेटा, जैसे मान लो ये रहा आपका फिनॉल, इससे ये OH ग्रुप जुड़ा,
तो ये रहा बेटा आपका एल्कोहल, इससे भी आपका हमने OH दिखाया। अब क्या करें बेटा, जब यहां से ये H निकलेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका मतलब है यहां पर क्या बनेगा बेटा, O पे नेगेटिव, और यहां पर भी क्या बनेगा, O पर नेगेटिव। तो ये तो बना बेटा आपका क्या, फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बना, फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन ये क्या करता है बेटा, ये अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, अर्थात ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। अब ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता। अब ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता तो ये क्या करता है, वापस H+ के साथ जुड़कर एल्कोहल बना लेता है। अब एल्कोहल बना लेता है, इसका मतलब यहां से H तो निकला ही नहीं। जब H नहीं निकला तो इसका मतलब है ये कैसा है आपका, ये कम अम्लीय है, और इसने H+ निकाल दिया, इसका मतलब ये अधिक अम्लीय है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो अब वो देख लो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि बेटा एल्कोहल और फिनॉल दोनों में, एल्कोहल और फिनॉल दोनों में OH समूह होता है, किंतु H+ निष्कासन के बाद प्राप्त फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, जबकि एल्कोहल अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता। अब ये अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्रदर्शित कर लेता है, इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, और ये अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता तो इसलिए ये क्या करता है बेटा, वापस H+ के साथ जुड़कर उदासीन अणु बना लेता है, इसलिए ये क्या होता है, कम अम्लीय होता है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि हमें करना क्या है, प्राप्त करना है, और वो भी समीकरण से बताना है। तो पहला है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिया बेटा हमने प्रोपीन। अब हम क्या करें बेटा, इसका जल अपघटन करते हैं। इसका जल अपघटन होता है अम्लीय माध्यम में। तो अब क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार अगर हम चलें तो OH कहाँ जुड़ेगा, जिस कार्बन पे, भाई डबल बॉन्ड वाले जो ये दो कार्बन दिख रहे हैं ना, तो उस कार्बन पे OH जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या बनने वाला है, CHOH CH3, H तो जुड़ गया इस कार्बन पे, और OH जो है ना वो जुड़ गया इस वाले कार्बन पे। तो ये बना आपका प्रोपेन 2 ऑल। देखो 1 2 3, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि OH के लिए सफिक्स क्या आता है, ऑल। ये तो पहले का था। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा बेटा बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। अच्छा क्लोराइड है, चलो बेंजिल क्लोराइड का मतलब हो गया बेंजीन रिंग पर CH2 Cl। अब इसको करो क्या बेटा, आप एक्वस KOH के साथ गर्म कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से KCl निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2OH। जब K और Cl निकल गया तो OH बचा, वो OH जुड़ गया, ये बन गया आपका बेटा बेंजिल एल्कोहल। थर्ड बात करते हैं, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेनॉल बनाना है। एथिल और प्रोपीन, यानी कि हम क्या करें बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड लें। ये क्या है बेटा आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड लें और इसकी क्रिया हम एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कराएं, यानी कि C2H5MgCl। तो देखो बेटा अब क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आएंगे, कार्बन की ओर, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन किसकी ओर रिप्लेस करेगा, कार्बन की ओर। तो इस कार्बन पे क्या होगा बेटा, पार्शियली नेगेटिव, और इस पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन में बात करें तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो बेटा ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियली नेगेटिव, और इस पर क्या होना चाहिए, पार्शियली पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, मतलब बनेगा आपका, देखो ये कार्बन और कार्बन से जुड़ गया आपका C2H5, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि O से जुड़ गया बेटा आपका MgCl। अब इसका क्या करा दो, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दो। जल अपघटन कराओगे तो जल इस प्रकार से जुड़ेगा, इधर H
इधर OH, तो क्या बन जाएगा C2H5 और CH2 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2CH2, क्योंकि C2H5 का मतलब हो गया CH3CH2, CH2 ये वाला, O और H, OH, ये बन गया बेटा आपका प्रोपेनॉल वन। इसी का नाम है प्रोपेनॉल वन। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है आपका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। अच्छा, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस बार ले लेते हैं कीटोन, वही सेम है, बस H की जगह हमने CH3 कर दिया। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम है, मेथिल का मतलब हो जाएगा CH3MgBr। वही सेम प्रोसेस है बेटा, ये कार्बन इस कार्बन से और ये MgBr जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा CH3O MgCl CH3 इसका भी क्या करेंगे बेटा, हम जल अपघटन करेंगे अम्लीय माध्यम में, तो वही यहाँ H और इसके साथ OH जुड़ेगा ऐसे, तो क्या बनेगा CH3OH, और निकला क्या, इन दोनों में वही सेम निकला, क्या यहाँ भी MgOH, यहाँ तो निकला था Cl, यहाँ निकलेगा बेटा MgOH, सॉरी क्लोराइड नहीं है यहाँ पर, ब्रोमाइड है, तो यहाँ पर Br निकलेगा, सेम नहीं निकलेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईथर को विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाने के लिए, हमें किससे बनाना है, विलियमसन संश्लेषण से बनाना है, के लिए अभिकर्मक के नाम और समीकरण लिखिए। चलो बेटा, तो अभिकर्मक के नाम और समीकरण दोनों देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब इसको देखो कैसे करेंगे, तो CH3 CH2 CH2ONa, इसका नाम है बेटा, क्योंकि हमें अभिकर्मक के नाम भी लिखने हैं, सोडियम प्रोपॉक्साइड। अब बेटा आप इसकी क्रिया करा दो, प्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन से। जब हम इसकी क्रिया ब्रोमोप्रोपेन से कराएंगे तो क्या होगा, ये क्रिया आप सबको पता है ईथर की उपस्थिति में होगी। तो बेटा यहाँ से तो Na और यहाँ से ये Br, NaBr निकल जाएगा, ये श्रृंखला और ये श्रृंखला आपस में जोड़ दो इस प्रकार से, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, यही है बेटा आपका क्या, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। 1 2 3, तो 1 से ही क्या जुड़ा है बेटा, प्रोपॉक्सी, ये हो गया प्रोपेन, तो इसी का नाम है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सेकंड देखते हैं बेटा, ये तो फर्स्ट था। सेकंड देखते हैं, इन्होंने कहा है कि इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन कहा है, तो हम क्या करते हैं, C6H5ONa, सोडियम बेंजॉक्साइड लेते हैं, सोडियम बेंजॉक्साइड लिया। अब इसकी क्रिया कराते हैं बेटा हम किससे, CH3Br से, किसकी उपस्थिति में, वही सेम ईथर की उपस्थिति में। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी इथॉक्सी बेंजीन है, इथॉक्सी बेंजीन बनाना है तो हम C2H5Br लेंगे। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से वही सेम NaBr निकलेगा, NaBr निकल जाएगा, तो क्या बचेगा C6H5O C2H5, ये बन गया बेटा आपका इथॉक्सी बेंजीन। तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा लिखा है बेटा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन के लिए हम क्या कर, सॉरी एथेन है, तो हम लेते हैं CH3 CH2OH,
प्लस यहाँ ले लेते हैं बेटा CH3Br। ये भी अभिक्रिया आपकी किसकी, ईथर की उपस्थिति में होगी। तो सॉरी ONA, तो ये तो है बेटा आपका सोडियम एथॉक्साइड। क्या है बेटा, सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ से क्या होगा बेटा Na और Br, NaBr निकले तो क्या बन जाएगा CH3 CH2O CH3। ये बन गया बेटा आपका क्या, मेथॉक्सी एथेन। तो यही है बेटा आपका मेथॉक्सी एथेन। अब फोर्थ नंबर देखते हैं बेटा, 2 मेथिल प्रोपेन है। चलो 2 मिथॉक्सी है तो इसका मतलब हम CH3 CH3ONA लेंगे। ये है बेटा आपका टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, सॉरी टर्सरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड। सेम बेटा, अब इसकी क्रिया मेथिल मिथॉक्सी बनाना है ना, तो इसकी भी क्रिया हम करते हैं बेटा CH3Br से ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा, फिर से वही बेटा NaBr निकलेगा और बनेगा CH3O और O से जुड़ेगा CH3 और ये CH3। तो ये बेटा हो जाएगा 1 2 3। तो 2 पे मैथिल भी है मेथॉक्सी भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी 2 मैथिल और 1 2 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है बेटा, प्रोपेन होता है। तो ये हो गया आपका प्रोपेन। तो इसके क्वेश्चंस इस प्रकार से थे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके साथ ही देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए। पहली अभिक्रिया है बेटा एनिसोल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलो तो एनिसोल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, एनिसोल बताते हैं। तो एनिसोल क्या बेटा आपका एक प्रकार का ईथर है। होता क्या है कि बेंजीन रिंग पर OCH3 जुड़ा हो तो उसका नाम होता है बेटा एनिसोल। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखनी है तो बेटा हम क्या करते हैं, एल्कलीकरण की लिख लेते हैं CH3Cl और ये अभिक्रिया होती है बेटा आपकी किसकी, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका OCH3 ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। अब आपको पता ही होगा कि रिंग में जहाँ कार्बन जुड़ा होता है उसकी जस्ट बगल वाली कंडीशन है ये या ये ऑर्थो। ऑर्थो को छोड़ दो, दूसरी कंडीशन क्या होती है मेटा और तीसरी क्या होती है पैरा। तो हम कहाँ पर जोड़ने वाले हैं, एक तो यहाँ और एक यहाँ, किसको CH3 को, क्योंकि यहाँ से एक H निकलेगा यहाँ से Cl तो वो HCl करके निकलेगा। तो बनेगा क्या बेटा CH3, एक बार तो यहाँ जोड़ देते हैं CH3 और एक बार हम क्या करते हैं इसकी पैरा पोजीशन पे तो जोड़ ही रखा है, ऑर्थो पे भी जोड़ देते हैं CH3। तो इसका तो नाम है बेटा पैरा मिथॉक्सी टाउलिन और इसका है बेटा ऑर्थो मिथॉक्सी टालिन। ये तो फर्स्ट था। अब सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड है कि अम्लीय माध्यम में एनिसोल का ब्रोमीनीकरण। सेम इसी प्रकार से रिएक्शन है बेटा। अब है क्या कि एनिसोल लेते हैं फिर से एक बार CH3 ब्रोमीनीकरण कराते हैं। ब्रोमीनीकरण का मतलब है इसमें ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे। तो ये अभिक्रिया अब अम्लीय माध्यम में है तो हम ये क्रिया कराते हैं एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में। एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में होगा तो वही सेम बेटा, एक बार Br ऑर्थो पर एक बार जुड़ेगा पैरा पर। तो बनेगा क्या देख लेते हैं CH3 ओ एक बार तो ऑर्थो पे जोड़ देते हैं और एक बार जोड़ देते हैं बेटा पैरा पर। तो ये आपका ऑर्थो और ये वाला क्या बना है पैरा। तो ऑर्थो एंड पैरा मिथॉक्सी ब्रोमो बेंजीन। तो ये आपके इसके उत्पाद रहे। आप स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।